हाय दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी का वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 1935 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोला जा रहा है, शासन की एकात्मक की पद्धति का लाभ है? तो दृढ़ राज्य। जिस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे, तो सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो कहाँ से लिए गए हैं? तो भारत सरकार अधिनियम से 1935 में। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, भारत की संविधान सभा के किसके कहने पर बनाई गई थी? किसने कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के कहने पर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो किसकी बात की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 9, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो एक बार। कितनी बार? एक बार। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ से हुआ? कहाँ पर हुआ? तो कहाँ पर हुआ? तो संविधान में कहीं नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषित की गई है कि इंडिया अर्थात भारत एक स्थान है, तो राज्यों का संघ। क्या है? राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो अनुच्छेद 1। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1950 को। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो वी.एन. राव। कौन था? वी.एन. राव। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है, सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो संघीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है, भारत का एक कैसा देश है? तो कैसा है? तो लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? तो इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो द्वितीय से। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संवाद निकट है? तो कनाडा के। किसके? कनाडा के। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला जा रहा है, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? किसके संविधान से ली थी? तो कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो बी.आर. अम्बेडकर को। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा है? तो संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला जा रहा है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का। क्वेश्चन नंबर 26, संघ सूची में कितनी मंदे हैं? तो कितनी है? 97। क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? तो जाति व्यवस्था। कौन सी? जाति व्यवस्था।
क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला जा रहा है? किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है, जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो? तो लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? किससे लिए गए हैं? तो अमेरिकी से। क्वेश्चन नंबर 30, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो 7। कितने? 7। क्वेश्चन नंबर 31, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से 22। क्वेश्चन नंबर 32, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो कोई उच्च न्यायालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा जा रहा है? निजी स्वतंत्रता का एक आधार है, तो क्या है? तो बंदी प्रत्याशीकरण। क्वेश्चन नंबर 34, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा किससे जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्याशीकरण। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था की गई है? तो परमादेश प्रतिषेध। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? तो 5। कितने? 5। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला जा रहा है? कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट के द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उनके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? तो परमादेश। कौन सा? परमादेश। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है, तो मौलिक अधिकार है। कौन सा? मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 39, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निर्देश है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 40, किसी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? तो 44वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला जा रहा है? भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, तो विधि का अधिकार। कौन सा? विधि का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 42, वह कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 43, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 44, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो तृतीय में। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला जा रहा है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप में प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 33। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो किस आधार पर दी गई है? तो धर्म पर। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वां संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला जा रहा है? भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो 11। कितना? 11। क्वेश्चन नंबर 50, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो संसद। कौन लगा सकता है? संसद। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, तो विधिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 53, किसी धर्म विशेष के संबंध के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 27 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला जा रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो 17। क्वेश्चन नंबर 55, कतिपय मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। क्या नहीं दिए जाते हैं? तो विदेशियों को कथित मौलिक अधिकार को क्या नहीं दिए जाते हैं? मौलिक अधिकार।
मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो राजनीतिक अधिकार से। क्वेश्चन नंबर 57। में क्या बोला जा रहा है? मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1900 कितना में 67। क्वेश्चन नंबर 58। भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? तो किसके संविधान से ली गई थी? तो आयरलैंड के। क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय संविधान का भाग्य 4 से 4 किस से संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोला जा रहा है? किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निदेशक सिद्धांत किसी न्याय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 37 के द्वारा। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत है तो कानूनी अदालतों के द्वारा अप्रवर्तनीय। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? ग्राम पंचायतों का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोला जा रहा है? संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? तो 42वें संशोधन। क्वेश्चन नंबर 66। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? अनुच्छेद 39। क्वेश्चन नंबर 67। राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा की जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदक संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर। उपराष्ट्रपति पदेनाध्यक्ष है तो राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोला जा रहा है? भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला जा रहा है? भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 71। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग्य है? तो संसद का। क्वेश्चन नंबर 72। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोला जा रहा है? भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति। क्या प्राप्त है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 74। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए। यदि लोकसभा अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबंधित करेगा? तो उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है? तो वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या बोला जा रहा है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो 5 वर्ष की बाद। 5 वर्षों की बाद। क्वेश्चन नंबर 78। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो वित्त आयोग। क्या? वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 79। भारत के आकस्मिकता निधि का संचालन कौन है? तो राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति।
क्वेश्चन नंबर 81 में क्या बोला जा रहा है? देश की देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ चीफ कौन होता है? तो राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 82, वे व्यक्ति जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्याय को भेज सकते हैं? तो भेज सकते हैं तो भारत के राष्ट्रपति को। किसको? भारत के राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या बोला जा रहा है? एकल हस्ताक्षरीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्ति कर सकते हैं तो उतने ही विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या बोला जा रहा है? भारत के पहले अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो 3 बार। कितनी बार? 3 बार। क्वेश्चन नंबर 86, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो 356, धारा नंबर 356। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या बोला जा रहा है? यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो उपराष्ट्रपति को। किसे? उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 88, किसकी नियुक्ति करना भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। इक्यानवे में क्या बोला जा रहा है? संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 92, संविधान में कितने प्रकार की आपातकालों का प्रावधान है? तो 3। क्वेश्चन नंबर 93, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो कभी भी नहीं। किसी अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति का वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? अनुच्छेद 360। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? कितनी बार हो चुका है? तो 3 बार। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 96 होगा। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो जितनी बार चाहे उतनी बार। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या बोल रहा है? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो 6 महीने के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो संसद के सदस्यों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध कोई विवाद तो उच्च न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या बोला जा रहा है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है तो संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 101, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राज्यसभा के द्वारा। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा के नाम से। किस नाम से? राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु रिक्त स्थान है, मतलब कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है तो लोक लेखा समिति।
भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है तो विपक्षी दल का नेता। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को। किसे? संसद को। क्वेश्चन नंबर 111। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है तो लोकसभा के प्रति। किसके? लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 112। 112 में क्या बोला जा रहा है? एक सौ 112 में क्या बोला जा रहा है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है तो उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या बोला जा रहा है? भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो 2। कितने हैं? 2। क्वेश्चन नंबर 114। कहाँ कानून बनने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? कहाँ पेश किया जा सकता है? तो लोकसभा और राज्यसभा। संसदीय शताब्दी में समापन से क्या आशय है? तो संसद के सत्र का अंत। क्वेश्चन नंबर 106। 106 में क्या बोला जा रहा है? लोकसभा में किसी विधेयक को धन्य विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 117 में क्या बोला जा रहा है? भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है तो क्या है? तो अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 118। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? तो अप्रैल 1952 में। कब आई थी? अप्रैल 1952। क्वेश्चन नंबर 119 में क्या बोला जा रहा है? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे तो जीवी मालवणकर। क्वेश्चन नंबर 120 में क्या बोला जा रहा है? भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? तो 2 बार। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत को जनमहत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो स्थगन प्रस्ताव। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तो तदर्थ समिति। क्वेश्चन नंबर 123 में क्या बोला जा रहा है? एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो वित्त विधेयक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 124। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो 4थी अनुसूची। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से संबंधित है? किस देश के संविधान से संबंधित है? तो आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 127। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो 1 बार। कितनी बार? 1 बार। क्वेश्चन नंबर 128। 128 में क्या बोला जा रहा है? भारत में किसकी
स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है, तो संसद के द्वारा। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची विषयों पर कानून बनने का अधिकार देता है? तो 249 क्वेश्चन नंबर 130 में क्या बोला जा रहा है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या है तो 550। भारतीय संसद का जनता के द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है? तो लोकसभा। कौन सा है? लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 132 में क्या बोला जा रहा है? किसके दौरान अधिक के बजट की संतुष्टि की जाती है? तो तेजी के दौरान भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया सम्मिलित की गई है? शून्यकाल। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सदस्यों से निरंतर अनुपस्थित रहे तो 60 दिन तक। कितना? 60 दिन तक। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? तो विधानमंडल। कौन सा? विधानमंडल। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? 6 माह का। कितना? 6 माह। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? तो 1/10। क्वेश्चन नंबर 137 में क्या बोल रहा है? किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री। आयोजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 में क्या बोला जा रहा है? संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर बलों में पहला होता है, वह कौन है? तो प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? तो मयूर की। भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है तो लोकसभा का विश्वास। क्वेश्चन नंबर 143। सरकारीय आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंध। भारत का प्रधानमंत्री किसी प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो नियुक्ति से। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है? 145 में भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभारित की जाती है? तो भारत के सचिव निधि को। भारत की संचित निधि को। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो 1935 के अंतर्गत। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 150 में क्या बोला जा रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्ति होते हैं? तो 65 वर्ष की आयु में। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तो भूल अपीलीय और परामर्शीय अधिकार क्षेत्र। किसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानून मुद्दों पर पुनः विचार करेगा? अपीली क्षेत्राधिकार। संविधान की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका। कौन करता है? न्यायपालिका। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 155 में क्या बोला जा रहा है? भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कौन सी आर्द्रता अनिवार्य है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, एक प्रतिष्ठित विविधता होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है?
तो भारत के किसी भी न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकार कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 25। कितने हो सकते हैं? 25। न्यायपालिका के द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो निर्णय विधि। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? तो गोलकनाथ का मामला। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालयों से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सिफारिशों पर राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 162 में क्या बोला जा रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकार के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो 323 से। क्वेश्चन नंबर 163, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? तो पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण। लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। किसमें? केरल में। भारत में किस स्तरों में अदालतें होती है? तो 3। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है? केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो मंत्रिमंडल सचिव। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई का अधिकारी है? भारत का कोई भी विधि न्यायालय। कौन सा आयोग संवैधानिक उपलब्धियों द्वारा स्थापित है? तो वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1950 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 174 में क्या बोला जा रहा है? कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार की शुरू की जाती है? तो संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। क्वेश्चन नंबर 175 में क्या बोला जा रहा है? किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकयुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो प्रथम शासनिक सुधार समिति। भारत में चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 324। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो वोट देने का अधिकार है। भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष। क्या? 18 वर्ष। मताधिकार एक प्रकार से है तो एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का उपयोग करता है। 2004 में चुनी गई लोकसभा है तो 14वीं लोकसभा। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो तो 4 या अधिक राज्यों में। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो जब वह कुल मतदान के 1/6 भाग मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो जनता दल ने। क्वेश्चन नंबर 185 में क्या बोल रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संसदीय चुनाव
क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो लद्दाख। कौन है? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। संवैधानिक राजसी का अर्थ है? तो संविधान के द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। श्री एन गोपाल स्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसने संभाला है? तो नवीन चावला ने। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट। क्वेश्चन नंबर 190 में क्या बोल रहा है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 192 में क्या बोला जा रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री कार्यों को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 161 के द्वारा। स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जो भाषीय आधार पर बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश। राज्यों को भाषीय आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? 1956। राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं? तो वैदिक राज्य। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो 500। कितना है? 500। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो राज्य विधानमंडल। राज्यपाल द्वारा जारी विधानसभा में अंगल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 1। कितने? 1। वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से काटकर बनाए गए राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाया या समाप्त की जा सकती है? अनुच्छेद 169। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है वह अब है अरुणाचल प्रदेश राज्य। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 204। जंगल भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? तो समवर्ती सूची में। भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? तो राज्य। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? तो कौन सी बाद में जोड़ी गई थी? तो सिंधी, कोनाकी, मणिपुरी और नेपाली। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया था? तो 10वीं अनुसूची। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायत राज से। पंचायत राज से। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो 74वां। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? तो नगर पालिका परिषद। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए किसको सम्मानित किया गया है? भाग्य। नो। क्वेश्चन नंबर 212 में क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है? तो 3।
भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति। पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? तो जिला परिषद है। किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? तो सरकारिया आयोग। किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो राजस्थान ने। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है? तो स्थानीय सरकार। भारत में आधारित लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? तो पंचायती राज। कौन करता है? पंचायती राज। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर। संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो राष्ट्रपति को। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? 1992 में। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? 2001 में। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 368। कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर देने में विश्वास रखती है? तो लोकतंत्रीय सरकार। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ? सेंट पीटर्सबर्ग से। यूएस का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? तो सीनेट की सहमति से। क्वेश्चन नंबर 228 में क्या बोला जा रहा है? राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार बनती है? तो किस प्रकार बनती है? तो कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं और राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव। क्वेश्चन नंबर 229। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो सुरक्षा परिषद को। क्वेश्चन नंबर 230। यूएन सुरक्षा परिषद के जांच अस्थायी सदस्य हैं? तो चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। क्वेश्चन नंबर 231। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 232 में क्या बोला जा रहा है? सरकार किस एजेंसी है? सरकार किसकी एजेंसी है? तो राज्य की। किसकी है? राज्य की। क्वेश्चन नंबर 233। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो विधि के द्वारा। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो रोबेस्पियर। क्वेश्चन नंबर 235। लेखपाल का विचार लिया गया है? किससे लिया गया है? तो स्कैंडिनेवियाई देशों से। क्वेश्चन नंबर 236 में क्या बोल रहा है? लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? तो आलोचना के अधिकार पर। किस पर? आलोचना के अधिकार पर। क्वेश्चन नंबर 237 में क्या बोला जा रहा है? किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेणी भाषा का दर्जा दिया गया था? तो तमिल। लोगों की सहमति का अर्थ है? तो क्या है? अधिकांश लोगों की सहमति। सार्वजनिक पद का अधिकारी है? राजनीतिक अधिकार। किस देश में विभेदक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? तो जर्मनी। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? रिचर्ड निक्सन। आदर्शवाद जनक किसे माना जाता है? तो प्लेटो को। किसे माना जाता है? प्लेटो को। क्वेश्चन नंबर 243 में क्या बोला जा रहा है? एक तंत्र का अर्थ क्या है? तो मात्र एक व्यक्ति के द्वारा निरंकुश शासन। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मैकियावेली ने। मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है, यह कथन किसका है? तो अरस्तु
अरस्तु का है। मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह किसने कहा था? रूसो ने। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसका है? गांधी जी की। किसने कहे थे? गांधी जी ने। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो प्लेटो ने। किसने कहा था? प्लेटो ने। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो इंग्लैंड की। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? तो साम्यवाद। कौन सा एक देश अभी भी राजा द्वारा शासित है? सऊदी अरब। जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था? रूसो ने। किसने किया था? रूसो ने। किस स्थिति में स्वेच्छाधारी शासन संभव है? तो एक दलीय राज्य में। लोकतंत्र के दो रूपों कौन से हैं? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन से। लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक शक्ति संशोधन के साथ कब पारित हुआ था? तो 2013 में। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा समलैंगिक संपट उभय लैंगिक और परलैंगिक समुदाय से संबंधित है? तो 377। भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण है? तो अल्पसंख्यक का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन। क्वेश्चन नंबर 260 में क्या बोला जा रहा है? किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद का एक स्वशासी निकाय बनाया गया था? तो असम। किसका अभाव लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाती है? राजनीतिक दल। क्वेश्चन नंबर 262 क्या बोला जा रहा है? जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन था? तो लियोनिड ब्रेजनेव था। मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तो प्राचीन यूनान में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पर्यावरण और वन। किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधानमंडल ने दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है? तो स्विट्जरलैंड, जर्मनी। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है? तो सहज समृद्धि। स्विस संघीय सभा के दो चैम्बरों को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा। राज्य के विषय में फौसीवाद क्या है? तो राजा के नियंत्रण में रहता था। किस देश में फौसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ? तो इटली में। भारत के पड़ोसी देश भूटान किस प्रकार की सरकारें हैं? तो संवैधानिक राजशाही। संविधान सभा के राष्ट्रगान कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 200 सटल कूटनीति का विचार किस शांति समझौतों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है? तो मध्य पूर्व जुड़ा हुआ है। केंद्रीय अन्वेषण और आसूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? तो केंद्रीय
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। किस देश का अलिखित संविधान है? यूके। भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1931 में। क्वेश्चन नंबर 279। किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सुझाव दिया गया? 1919 का अधिनियम। स्वतंत्रतावाद किसका घोतक है? सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो जनता के प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्यों का संघ। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो सरकार का संघीय स्वरूप। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है तो पृथकता का खतरा। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो समाजवादी राज्य। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो ब्रिटेन की। क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण। भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल्य अधिकार दिए गए हैं? भाग 3। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो धारा 332 के अंतर्गत। कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? तो प्रतिषेध। क्वेश्चन नंबर 293 में क्या बोला जा रहा है? किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश है? तो 5। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? स्वतंत्रता का अधिकार। 44वें संशोधन अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? तो संपत्ति का अधिकार। किस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 298 में क्या बोला जा रहा है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो मोरारजी देसाई सरकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर.डी. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को। कोई राज्य उन अधिकारों के द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, या किसका कथन है? तो लस्की की। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो 11। कितने हैं? 11। मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसके सौंपी गई है? तो उच्च न्यायालय को और उच्चतम न्यायालय को। भारतीय नागरिकों को के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। किस अनुच्छेद में समता का अधिकार
प्रावधान है। तो अनुच्छेद 14 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो 29। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो आयरलैंड के। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो राजनीति के निर्देश सिद्धांत। भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया जा सकता है? तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो राज्य की नीति के निर्देशक से। संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देश सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4। किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी की नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो गोवध पर निषेध। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। संविधान के किस संशोधन से राजनीति के निर्देश सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? तो 42वां संशोधन। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति है तो संसद नहीं होता है। उपराष्ट्रपति संसद नहीं होता है। किसने दो पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो एस राधाकृष्णन ने। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 14। कितना? 14। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रखने तक पद संभालेंगे? तो भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 320 में क्या बोला जा रहा है? सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य तो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। वित्त आयोग की नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किस निकाय का गठन किया गया? तो वित्त आयोग का। तो 24 में क्या बोला जा रहा है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति। भारत के वे राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, कौन रहे थे? तो बाबू राजेंद्र प्रसाद। किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्याय को है या उसका है? मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 328 में क्या बोला जा रहा है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अर्थव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? तो 1975 में। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो उपराष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो 75 वर्ष। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकार कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 3 साल तक। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है तो 3 प्रकार के। वित्तीय आपात,
वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकती है? तो कोई अधिकतम अवधि नहीं। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? तो आंतरिक आपात स्थिति। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा के पास है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो संसद के दोनों सदन। क्वेश्चन नंबर 340। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग्य कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन में। सरकार का संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो लोकसभा और विधानसभा। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा की सभी संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो कौन नियुक्त करता है? तो भारत के लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 3 वर्ष। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? संसद। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 350 में क्या बोला जा रहा है? संसद में शामिल है तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो नियमों का अधिनियमित करना। कौन विधायकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? तो राष्ट्रपति। यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? तो अध्यक्ष, लोकसभा। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विचड़र भाई पटेल। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो संसदीय सरकार। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो अधिकारों का वितरण। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो जीबी मालवलंकर। संसद के किसी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 6 महीना से। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रयुक्त किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो और देश के दो या अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल हैं।
राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संशोधन के द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 6 वर्ष। कितना कर दिया गया? 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 363 में क्या बोला जा रहा है? भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है तो अकेले संसद द्वारा। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो राज्यसभा के द्वारा। उत्तराखंड में कुल रिक्त स्थान संसदीय सीटें हैं, कितनी हैं? तो 5। गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वचन होते हैं? तो 3। कितने होते हैं? 3। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है तो प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। लोकसभा का अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो संसद। ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? तो वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो 1954 में। संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य है जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे? तो कुल सदस्यों का 10वां भाग है। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता किसको प्रमुखता देने की है? तो नागरिक की। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। भारत में अपशिष्ट शक्तियां निहित है तो केंद्रीय सरकार के पास। किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा? मुरले ने। क्वेश्चन नंबर 376। किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? तो मयूर ने। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? तो कितना है? जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? तो वीपी सिंह। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है? तो जबलपुर में। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 383 में क्या बोला जा रहा है? भारतीय संविधान का अंतिम वक्ता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो मौलिक अधिकारिता। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितनी वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्त के रूप में वकालत का अनुभव होनी चाहिए? तो 10 वर्ष। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो 30। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? तो 15वें में। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो उच्च न्यायालय को। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि किस बंद असंवैधानिक है? तो केरल। भारतीय संविधान में न्याय का पुनरीक्षण आधारित है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर।
जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो 6 वर्ष के लिए। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है? तो लोक लेखा समिति। देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो भारत का महान्यायवादी। भारत का योजना आयोग है तो एक संवैधानिक निकाय अधिकारी वर्ग करता है, तो प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का है तो कार्मिकों का चयन करता है। भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियां का प्रावधान किया गया है? तो प्रशासनिक, पुलिस और भारतीय वन सेवाएं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 324। भारत की संसद के द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 1985। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वें संशोधन। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में बढ़ाकर कर दी गई है तो 16 लाख। कितना? 16 लाख। संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार है तो कानूनी अधिकार है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे डॉक्टर सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 406 में क्या बोला जा रहा है? भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो कौन था? तो केवी के सुंदरम। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा। किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं में लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो 33%। प्रथम भारतीय राज्य किसे बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश को। किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश। वह पहला राज्य जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया। कौन कराया? कर्नाटक। किस वर्ष में भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? 1956 में। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो प्रत्यायोजित प्राधिकार। किसने प्रभाकर समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? तो H.M. फाइनर। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो उत्तर प्रदेश। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो 6 सप्ताह। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो राज्यपाल। किस राज्य का नाम हाल ही में बदला गया? उड़ीसा। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्य का राज्यपाल।
कौन सा राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो मुख्यमंत्री। कौन करता है? मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में हुआ है? तो दूसरी अनुसूची में। नौ सेना, सैन्य और वायु सेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। रिक्त स्थान सूची में सूचीबद्ध है तो केंद्रीय। क्या? केंद्रीय। क्वेश्चन नंबर 425। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। रिक्त स्थान सूची में संबंधित है, सूचीबद्ध है तो समवर्ती सूची, समवर्ती बस। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वें संशोधन के द्वारा। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है तो पंचायत के लिए निर्वाचित मंडल को। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो 40। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदाधिकारियों को हटाने का प्रत्याहार प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? तो मध्य प्रदेश। किसने कहा कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? तो गांधी ने। भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है? अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 335। क्वेश्चन नंबर 435। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 15 जून 2005 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो भाग 8। चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो माओ जेडोंग। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो कोठारी समिति। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करने हैं? तो अल्पतंत्र। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदन की कार्य अवधि कितनी होती है? तो 2 वर्ष। कितनी होती है? 2 वर्ष। कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? तो 193। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 15। चीन के राष्ट्रीय संसदीय निकाय को क्या कहा जाता है? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता थे? तो रोनाल्ड रीगन। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो जयप्रकाश नारायण। कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा? चीन। भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? तो विधायिक, प्रशासनिक, वित्तीय। शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? तो विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। एकात्मकता संरचना और
आध्यात्मिक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण है तो फ्रांस। किसका उदाहरण है? फ्रांस। आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है तो सरकार का संसदीय स्वरूप। बृहदर भारत किसका घोतक है? तो संस्कृति एकता। संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो विवाह। डेमोक्रेसी शब्द का शब्द भाषा से लिया गया है तो ग्रीक। किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक। राजनीतिक शास्त्र को आयतार्थ किसने कहा है? ब्राइस ने। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वह या तो संत होता है या पशु। या किसने कहा था? अरस्तु ने। किसने कहा था? अरस्तु ने। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीर से बंधा रहता है, यह कथन किसका है? रूसो का। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो श्रीलंका की। सीटीबीटी व्यक्त करता है तो शस्त्र नियंत्रक उपाय। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है अरबी। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? ग्राम सभा। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? तो ब्रिटेन की। सूचना का अधिकार नियम किस वर्ष पारित हुआ? 2005 ईस्वी में। भारत में वर्ष 2009 किस उच्च न्यायालय में समलैंगिक यौन संबंधों से कानूनी करार दिया? तो दिल्ली। मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो अन्य पिछड़े वर्गों से। किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? 1977। लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? तो जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए? तो 1972 में। राजनीतिक और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया? बराक ओबामा ने। एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? तो पवित्र वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। किस फसल की खेती भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? तो आनुवंशिकता रूपांतरित बैंगन। स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का। फॉसिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में है तो तानाशाही। जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? एडोल्फ हिटलर ने। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लाने के बाद लागू फायदे कानून को क्या कहते हैं? मार्शल लॉ। भारत की संसद ने पर्यावरण बिल किस वर्ष पारित किया? 1986 में। किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का संवैधानिक पूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं? तो युक्तिपरक। भारतीय राजनीतिक पार्टी CPISM का पूरा नाम क्या है? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ में फ्रेंच
अरेबिक, स्पेनिश तथा जापानी में से कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? जापानी। कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानून बनाने वाला विश्व पहला देश है? तो नीदरलैंड्स। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? मैक्स वेबर। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? तो एम.एन. रॉय ने। पैतृक संपत्ति पर जो कर लगाता है उसे कहते हैं? तो जायदाद कर। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124(1) के अंतर्गत क्या आता है? तो राजद्रोह। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो प्रतिनिधियों का। निवारक निरोध अधिनियम के द्वारा क्या रोका जा सकता है? तो आजादी का हक। किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो 80,000 शब्दों का। दुष्टनीय विभेदिक विधायिका का अर्थ है? तो निचली और ऊपरी सदन। भारत में पूर्व की तरफ देखो नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो पी.वी. नरसिम्हा राव। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1998 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का। संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश है? यूएसए। भारत का संविधान बजट को किस के रूप में दर्शाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। अखिल भारतीय सेवा के सदन किसकी सेवा करते हैं? तो संघ और राज्य सरकार दोनों की। भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत के वित्त आयोग का सदन कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30। कितने होते हैं? 30। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता है? तो अध्यक्ष। कौन नहीं डाल सकता है? अध्यक्ष।